पर्वदिराज पर्व प्रदूषण का आज ये पहला दिन बहुत ही सुंदर आनंद और हर्षोल्लास के साथ में ये पर्वदिराज पर्व प्रदूषण की आराधना साधना हमें करनी है, आराधना साधना हमें माननी है, आराधना साधना हमें जाननी है और आराधना साधना हमें अपनी आत्मलक्षी बनानी है। बहुत ही उत्कृष्ट भाव के साथ में इस पर्वदिराज पर्व प्रदूषण की आराधना हम करेंगे। पर्वदिराज पर्व प्रदूषण की पहली आराधना हमें पहला कर्तव्य यानी कि सार्वजनिक जीवन के कर्तव्यों में उसमें सबसे पहली बात करी हमारी परिवर्तन यानी कि जीवदया। जीवदया जैनों की माता है, जीवदया जैनों के लिए सर्वोपरि है, जैन धर्म के लिए सर्वोपरि है, अहिंसा में हमारा धर्म है और इसलिए सबसे पहला कर्तव्य ये बताया कि हमारी प्रवर्तन यानी कि हमारी परिवर्तन का कर्तव्य यानी जीव दया का कर्तव्य और जीव दया का कर्तव्य यानी हर एक श्रावक के जीवन का कर्तव्य। श्रावक चाहे कितना भी उत्कृष्ट प्रार्थना करे, चाहे कितने भी होशियार क्यों ना हो, चाहे कितना भी परेशान, कितना भी होशियार, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हृदय के अंदर जीव दया नहीं है, जीव के प्रति कोई दया नहीं है तो श्रावक नहीं है, समाज नहीं है। और उसी संदर्भ में बात करते हुए कहते हैं कि हमारी यानी कि मारना नहीं, हमारी परिवर्तन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारी यानी कि मारना नहीं, खुद कोई जीव को मारना नहीं और खुद का हमारी पालन आचरण उसे करना चाहिए और उसे कहलाते हुए है और दूसरे के पास से कोई जीव को ना मारने की बात करे, ना मारने की प्रेरणा दे और ना ही मराने के लिए उत्सुक हो। पहली बात तो स्वयं की करी कि आपको खुद को मारना नहीं है। बाद में बात करते हुए कहते हैं कि दूसरे जो मार रहे हैं उनको रोकना है, जो मार रहे हैं उन्हें समझाना है। आपको दूसरे को मारने के लिए किसी भी जीव को प्रेरणा देनी नहीं है, जो मराए नहीं और मारे नहीं। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनाए, ये हमारी परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पे शास्त्र लोगों ने बात करते हुए कहा हमने हमारी परिवर्तन के लिए बहुत सारी बात गुरुजी ने आपको बता दी। जीवन के अंदर जीव दया का एक अलग ही स्थान है। आज हम घर से लगा करके ऑफिस तक लगा करके जगने से सोने तक लगा करके हर जगह पे कहीं न कहीं कोई जीवों की हिंसाएं हो जाती है। जीवों की हिंसा हमारे द्वारा जाने अनजाने में भी पाप लग जाता है। या हमारी परिवर्तन जीवों को अभिदान देने की बात करें, जीवों के लिए सुख साता की यहाँ पे बात करते हुए शास्त्र भगवंतों ने कहा हमारी परिवर्तन के अंदर हमने देखा कि भाई एक कहते कि चंपा श्राविका का अगर एक जीवन एक तपस्या के बलबूता एक निमित्त मिल जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जीव हिंसा बंद हो सकती है। वो हेरसूरी महाराज और वो अकबर की हमने बात देखी, उनका फरमान हुआ और उन्हें पूरे हिंदुस्तान के अंदर जीव हिंसा बंद कराई। वो कहते हैं कि अकबर की बात थी, यहाँ हमें व्यक्तिगत बात करनी है। हमारी परिवर्तन व्यक्तिगत बात करते हुए कहते जीव मात्र की कोई भी क्षण मात्र की पीड़ा ना हो, उसकी बात यहाँ पर करते हुए कहते कि आप विचार करो, सोचिए। आज हम घर के अंदर गैस भी चालू करते हैं तो भी जीवों की हिंसा हो जाती है। पहले का एक जमाना हुआ करता था कि जैनों के घर पे रसोड़े में भी एक कुंडली हुआ करती थी। गैस चालू करने से पहले गैस को बराबर पूजा जाता था, उसके बाद में गैस को चालू किया जाता था। वासन उसके ऊपर रखने से पहले वासन को बराबर साफ सफाई किया जाता था, उसके बाद में उसको रखा जाता था। रात को भले शायद हमने कितना भी साफ क्यों ना कर लिया हो, रात को हम गैस क्लीन करके रखते, पूरा गैस रसोड़ा हमारा क्लीन होता है, लेकिन रात के अंदर में कोई भी जीव जीवात आकर के किसी भी खाने में किसी भी छोटी सी जगह में अगर वो बैठ जाते हैं, उसमें चले जाते हैं और हम गैस चालू करते हैं तो उसके अंदर सबके उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जीव अजीब कहते हैं कि यहाँ पे जीवन परिवर्तन की बात करते हुए कुमारपाल महाराजा के जीवन को हम देखने का प्रयास करें। कहते हैं कि 50 साल तक उनके पास कुछ भी नहीं था, 50 साल तक उनके सिर पर छत्र नहीं थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कलिकाल सर्वे हेमचंद्र श्री महाराज संडिल भूमि के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनका मिलना हुआ। उनका भविष्य देख करके कलिकाल सर्वे हेमचंद्र श्री महाराज को लगा कि ये व्यक्ति महान आगे जाकर के कुछ अच्छा कर सकता है और उसके लिए उन्होंने उसके प्राण उनके बचाने के लिए उन्होंने उनको पाठशाला के अंदर छुपाया। थोड़ा समय गया, समय जाते जाते गुरुदेव की कृपा हुई
जय सिंह की मृत्यु है और उसके बाद में 18 देश के राजा कुमारपाल महाराजा बने, लेकिन उनके जीवन के अंदर हमारी परिवर्तन उन्होंने किस तरह से किया। गुरुदेव का उपदेश सुनने के बाद में पहले बात तो पहला निर्णय ये किया कि भाई जब तक चातुर्मास चलता है 4 महीने के अंदर देश से कहीं बाहर जाना नहीं, राज्य से कभी भी बाहर जाना नहीं। और वहां पर कहते भी थोड़ा थोड़ा आगे सब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे तो थोड़ी पीछे जगह हो जाएगी। क्या पीछे से लोग आएंगे तो उनको बैठने के लिए थोड़ा चाहिए, थोड़ा थोड़ा सभी आगे आने का प्रयास करो, थोड़ा कष्ट करो। बहुत दिनों बाद आपसे महापुरुष ने दर्शन दिए हैं तो थोड़ा कष्ट तो लेना पड़ेगा। हाँ? तो यहाँ पर बात है ना, सदैया बदैया और कदैया, तो आज बदैया का दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे कुमारपाल महाराजा के जीवन के अंदर का एक नियम उनको कहां से कहां लेकर के जा सकता है। हमारी परिवर्तन का ये नियम आप विचार करो, जीव हिंसा कुमारपाल महाराजा के समय में राज्य के अंदर मारना शब्द बोलना भी निषेध था। क्या था? मारना शब्द भी वहां पे बोलना निषेध था। मारना शब्द कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता था। अचानक एक दिन एक सेनानी ने मारना शब्द बोल दिया, उनको पता चला और राज्य के अंदर राज्य का सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। मारना शब्द बोलना भी राज्य में बड़ा गुनाह माना जाता था। उनको पता चला, राज्य के अंदर कार्यवाही हुई और उनको दंड क्या दिया गया? हाँ? एक जिनालय बनाने का और उसका नाम पड़ा युका विहार। आप सोचो, राज्य के अंदर ऐसी व्यवस्था, ऐसी जीवदया का मात्र खाली एक शब्द बोलने के बाद में, वहां मारने के बाद में उनको दंड दिया गया, आपको जिनालय बनाना पड़ेगा, ये राज्य का दंड है, आपको मानना पड़ेगा। और मानने के बाद में बना भी और उसका युका विहार नाम भी पड़ा। आज भी मिलने दर्शन करने हमें शायद मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए कहते कुमारपाल महाराजा के जीवन का हमारी परिवर्तन, उनके वहां पे 18 लाख घोड़े थे और 18 लाख घोड़ों को पानी गर्म करके छान कर पिलाया जाता था ताकि जीव हिंसा न हो। आज हम शायद मनुष्य होकर भी कच्चा पानी पीने का प्रयास करते हैं। घर के अंदर अगर माँ बाप बोले कि गर्म पानी पीना चाहिए तो शायद मानने के लिए थोड़ी संभावनाएं कम है। तो यहाँ पर विचार करते हुए कहते उनके जीवन के अंदर हमारी परिवर्तन जीवदया का कितना प्रेम था। खुद के अश्वों पर जब भी बैठते थे, घोड़े पर बैठने से पहले उनके पास में एक पूंजनी हुआ करती थी, मोर पंख वाली। वो घोड़े के पीठ को भी पूंजने के बाद में उसके ऊपर सवार होते। हमारी परिवर्तन का ये महत्व है पुण्यशाली जीवन के अंदर में। यहाँ पे शास्त्रकार भगवान कहते हैं हमारे जीवन के अंदर ये हमारी परिवर्तन जीवदया का। केवल ज्ञान की बात करें तो कहते पुष्पोचुला साध्वी को कहने से खाली केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे उत्तरा ध्यान सूत्र में प्रसंग आता है पिता और मुनि का। उत्तरा ध्यान सूत्र के अंदर परमात्मा ने पिता और मुनि की बड़ी सुंदर सी बात की। दोनों ने दीक्षा दी। समय हुआ, एक दिन विहार करके जंगल की ओर जा रहे थे और कहते हैं कि पुत्र मुनि को प्यास लगी, तीव्र प्यास लगी है, पानी पिए बिना चलेगा नहीं, पर उकाले पानी की व्यवस्था है नहीं, जंगल में पानी कौन देगा। पिता ने वात्सल्यवश आकर के मुनि भगवान से कहा कि एक काम करो, ये नदी से तुम पानी अभी के लिए पी लो, इसके बाद में प्रायश्चित जो होगा बाद में कर लिया जाएगा। आपको गुरु महाराज के पास में जाएंगे, उसका प्रायश्चित दिला देंगे। लेकिन मुनि भगवंत ने सोचा कि साधु है, एक भी जीव की हिंसा हो जाए वो साधु को कैसे गवारा हो सकता। और यहाँ पर कहते हैं कि मुनि भगवंत ने सोचा और सोचने के बाद में विचार किया कि मेरे एक खाली पानी पीने से, कच्चे पानी पीने से इतने जीवों की हिंसा हो जाएगी। मेरे एक प्राण के खातिर हजारों इतने करोड़ों प्राणी कहते कि जीवों की हिंसा स्वीकार नहीं है। और पानी उन्होंने ना पीते हुए अपने प्राण त्याग दिए, अपकाय जीवों की हिंसा की, और मतलब कहते कि अपकाय जीवों की रक्षा की, लेकिन पानी पीना स्वीकार नहीं। यहाँ पर कहते हैं भगवान, यहाँ पे इन शॉर्ट में हम आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे बात करते हुए कहते हैं हमारी परिवर्तन का राष्ट्रीय कर्तव्य, क्योंकि जीवदया के बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं, समझते हैं। हमारे जीवन में जीवदया के लिए प्रतिपालन होना चाहिए, जीवदया हमेशा अवश्य प्रयोग करनी चाहिए। आज के समय के अंदर में दिशा के अंदर गिरीश भाई, अभी तो शायद उनकी मृत्यु हो चुकी है 4 साल पहले, लेकिन उनके जीवन का सुंदर प्रसंग है। निरंतर अपने जीवन में जीवदया के लिए 40 साल भोग दिया जीवदया के लिए। गौशाला इतनी बड़ी बनाई, हर एक गौशालाओं के अंदर उनका योगदान रहा। गायों की रक्षा, जीवों की रक्षा, हर एक प्रकार के जीवों की रक्षा करने के लिए कहते हैं कि निरंतर जब उनकी मृत्यु और गौशाला के अंदर उनके शव को रखा गया तो वहां पे शायद हजारों गायें थी।
दिशा सोच। कहते हैं कि अगर आप एक जीव दया का पालन करते हैं तो व्यक्ति तो ठीक है, प्राणी भी आपके लिए आंसू बहाते हैं, पर उस तरह का लगाव होना चाहिए, जीव दया के प्रति वो प्रेम होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। यहाँ पे हमारी परिवर्तन ये कर्तव्य, श्रावक जीवन और श्राविका जीवन का ये कर्तव्य है, हमारी परिवर्तन अवश्यमेव करना चाहिए, यानी कि जीव दया का प्रतिपालन अवश्यमेव होना चाहिए। कहते हैं कि मेहताराज मुनि की बड़ी सुंदर सी बात आती है, क्रौंच पक्षी ने खाली सोनार के घर से दाने चुन लिए और उसी समय पे वो गोचरी के लिए गए, उसी समय पे उनका गोचरी के लिए वहां जाना हुआ और सोनार ने गोचरी वगैरह तो उड़ाने के बाद में उसने देखा कि मेरे सोने के जो दाने पड़े थे, दाने तो इधर है नहीं, दाने गए कहां पर, मेरे सिवाय और यहाँ मुनि भगवंत के सिवाय दूसरा कोई यहाँ पर आया नहीं है। और उस समय पर देखने के लिए विचार करते हुए कहते हैं कि उन्होंने मुनि भगवंत के जाकर के कहा कि आपने हमारे जो सोने के दाने आपने ले लिए, आप वापस कर दो। मुनि भगवंत तो कभी ये सोने के दाने से उनको कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे घर पे करोड़ों की चीज भी पड़ी हो तो हमारे किसी काम की है नहीं। यहाँ पर कहते कि वहां पे मुनि भगवान के ओरने के लिए गए थे और उसको लगा कि मेरे और मुनि भगवान के सिवाय तीसरा तो यहाँ पे कोई आया नहीं, तो दाना लेकर के गया कौन। और उस समय पर वहां पे सोनार ने उनके ऊपर आरोप लगाया, विनती की, मन्नत की, लेकिन मुनि भगवान को पता था कि ये व्यक्ति जब इस सोने के दाने में अभी नहीं मिल रहा है, इतना आसक्त है, अगर मैंने इसे बता दिया कि भाई वो क्रौंच पक्षी आया और तुम्हारे दाने चुन करके वो चला गया, तो ये व्यक्ति उस पक्षी को भी मारकर पेट फाड़ के भी उसमें से वो दाने निकाल लेगा, क्योंकि व्यक्ति को सोने के दाने दिमाग में सवार है, तो सोने के दाने उसके चाहिए, मतलब उसको चाहिए। और उसके लिए वो एक जीव की हिंसा हो जाएगी, मैंने देखा है, मैं झूठ बोलूंगा तो भी मेरे लिए पाप है, सत्य बोलूंगा तो भी मेरे लिए पाप है, क्योंकि अब वहां पे पूछ रहा है तो मुनि भगवान ने देखा है तो सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ तो बोल नहीं सकते। और लेकिन कहती कि अब वहां पर अगर मैं बोल भी दिया तो जीव हिंसा हो जाएगा, तो उसका भी बड़ा पाप है। इसलिए मुनि भगवंत ने मौन धारण किया, कुछ शब्द बोलना नहीं, एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है, मौन धारण किया। उसको लगा कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है और उसने चोरी किया, इसलिए बोल नहीं रहा है। इसलिए भर समाज के बीच में, कहते भर समाज के अंदर में, नगर के अंदर में, कहते कि बड़ी कड़ी धूप के अंदर में उनको बांध दिया और बांधने के बाद में चमड़े का पट्टा भिगा करके लाया और उनके मस्तक के ऊपर लपेट के रख दिया। चमड़े का पट्टा जब तक भिगा हुआ है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे सूखता है वैसे वो कड़क होता चला जाता है। और चमड़े का पट्टा जैसे जैसे कड़क होते चला गया, वैसे वैसे उनके दिमाग की सारी नसें फटने लगी, सारी नसें फटती गई, खोपड़ी के अंदर पीड़ा उत्पन्न हुई, शरीर के अंदर इतनी पीड़ा के बावजूद भी फिर भी बोलने का कोई प्रयास नहीं है। और आज हमारे लिए अगर हम बात करें तो कहते एक छोटा सा मच्छर भी काटे तो हम उसे मारने के लिए तैयार हो जाओ, क्या करो, सोमर प्रतिक्रमण करवा आओ जरे અને ખાલી હાથમાંથી એક મચ્છર દે અને મચ્છર ખાલી એક દંડ દીએ તો આપણે वो विचार नहीं करता कि हमें प्रतिक्रमण करवा आया हो, मच्छर पूजनी थी खसावालो विचार नहीं है, फट दन हाथ उठे जाए અને हाथ થી करवा जाओ जरे पासो मच्छर का है, मच्छर का तो परलोक गमन हो जाता है कि नहीं हो जाता, सोचना है। यहाँ पे मुनि भगवान अपने जीवन के प्राण त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन पक्षी को बचाने के लिए तैयार है। और वहां पे कहते कि समय बीतता गया, जैसे जैसे नसें बढ़ती गई, मुनि भगवान मेधारथ मुनि की मृत्यु भी हो गई, काल धर्म उनका हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सहन करते जीव दया हमारी परिवर्तन का एक कर्तव्य है, हमारे जीवन के अंदर श्रावक जीवन का एक कर्तव्य होना चाहिए और इस तरह से हमें कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। कुमार पाल महाराजा पोषण में बैठे और एक चूटे ने मात्र खाली चांदी के ऊपर काट दिया, उसे हिलाने का प्रयास किया, उनको लगा शायद ये हिलेगा नहीं, उसे हटाने का प्रयास किया, हटा नहीं, क्योंकि मुंह उसके अंदर जा चुका था, अभी निकालेंगे तो मर जाएगा। चक्कू मंगा करके, कटार मंगा करके उस पूरे जांघ के भाग को काट के अलग कर दिया, लेकिन उसे मारने का प्रयास नहीं। ऐसी हमारी जीव दया है, हमारा एक कर्तव्य है, श्रावक को जीवन के कर्तव्य में ये हमारा कर्तव्य है, इसका विशेष हमें अवश्य में ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे हमारी परिवर्तन की बात करते हुए कहते इन महापुरुषों के जीवन को देख करके, इन महापुरुषों के जीवन से हमें सीखने की जरूरत है। थोड़े समय पहले की बात है, हम बिहार करके यहाँ आ रहे थे और निपानी गांव से आगे गांव में गए, वहां पर कहते कि बड़ा सुंदर सा राजेश्वरी महाराज की प्रेरणा से बना हुआ तीर्थ धाम है शंकेश्वर गांव।
वहां पे एक व्यक्ति बंधन करने के लिए आया, बंधन करने के लिए पूजा की जोड़ी में आए, वहां देखने के लिए आए तो भाई मंदिर का काम बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ट्रस्टी थे वहां, बंधन करने के लिए उपासने में आए और अचानक आए तो वहां पे क्या भूमि अभी उस तरह से है नहीं, उतनी सही सलामत साफ सुथरी है नहीं, और अचानक एक छोटा सा जीव उनके पांव के नीचे आकर के मर गया। जीव आकर के मर गया, उन्हें इतना दुख लगा। गुरुदेव से बंधन करते करते बात कर रहे, गुरुदेव से विचार विमर्श चल रहा है, गुरुदेव उन्हें सारी बात बता रहे और उन्होंने आखिर में जाते समय आंख में आंसू आ गए, रोने लगे। पूछा कि भाई आपको क्या हुआ, आप इस तरह से रोने क्यों लगे? तब उन्होंने बताया गुरुदेव जब सीढ़ी चढ़ रहा था, अचानक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पांव के नीचे एक जीव की हत्या हो गई। उस बात का इतना दुख के जीवन के अंदर आज मैं यहाँ परमात्मा के दर्शन करने आया, गुरु भगवान को वंदन करने आया और मेरे से एक जीव की हिंसा हो गई। जीव के प्रति वो प्रेम, जीव के प्रति वो लगाव, उनके आंख में हृदय के अंदर वो करुणा का भाव, आंख में आंसू ला दिए। आज हमारे स्थान पर अगर उनके स्थान पर हम होते तो हम क्या करते? चलो उनके स्थान पर आप सब होते तो क्या करते? क्या करोगे बोल? हाँ 5 मिनट 10 मिनट वास्ते करें छोड़िए जावा दो ना, अपन का था मरियो तो मरियो, अपन तो ध्यान नहीं तो। हाँ बाबूजी भूल थी भाई के उसमें ऑप्शन निकालते, बाबूजी गलती थी मरियो, बाद बड़े महाराज के पास में कहते महाराज साहब के पास में प्रायश्चित लेने जाना हो तो उसमें भी लिखेंगे बाबूजी गलती थी वो जीव मरियो। हाँ जान के हम मारते थे, अचानक मर गया, नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। प्रायश्चित गुरुदेव से लिया, आंख में आंसू है, विचार करो, कल्पना करो जीव दया की कितनी पराकाष्ठा है, कर्तव्य के पालन का कितनी पराकाष्ठा है। जीवन के अंदर में कर्तव्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, कर्तव्य के प्रति पालन होना चाहिए। जिन शासन के अंदर है, जिन शासन के श्रावक श्राविका है, आज जिन शासन के हम अनुयायी, जैन धर्म के हम अनुयायी बनते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का हमारे जीवन में पालन कितना है? यहाँ पर वो बात करते हुए कि अहिंसा का पालन अवश्य में करना चाहिए, जीव दया के प्रति प्रेम भाव लगाव अवश्य में होना चाहिए, हृदय के अंदर करुणा आनी चाहिए, हमारी परिवर्तन का कर्तव्य अवश्य में परिपूर्ण होना चाहिए, हमारी कर्तव्य का पालन हमें अवश्य में करना चाहिए। ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब हर बार सुनते हैं, इसलिए समय के साथ में चलेंगे क्योंकि आगे चढ़ावे भी है, आगे संघ भी कार्यक्रम है, उन सबको देखते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला कर्तव्य हमारा हमारी परिवर्तन का, और दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति, यानी कि साधर्मिक वात्सल्य का कर्तव्य। श्रावक जीवन का एक साधर्मिक भक्ति का भी एक कर्तव्य है। साधर्मिक भक्ति मेरा कहते हैं कि साधर्मिक भक्ति ऐसी साधर्मिक भक्ति होनी चाहिए। कहते हैं कि बुद्धि निदान अभय कुमार के जीवन की हम बात करें, साधर्मिक भक्ति के लिए दृष्टांत आता है, यहाँ पर समझने जैसी बात है। काल सौरिक के पुत्र, क्या नाम था उसका? काल सौरिक को तो जानते कि नहीं जानते? हाँ उसके पुत्र को जानते? सुनने में अपने को इंटरेस्ट है, मात्र खाली हो तो काय प्रदूषण आठ दिन पसे नेक्स्ट ईयर आज दिन उपास धारणा धारणा है, देखो अपन को था है कर्तव्य, अपने श्रावक जीवन का कर्तव्य है। जैन धर्म का अनुयायी हो, कर्तव्य तो पर तो कोई लेना देनी है नहीं, अपनो तो एक ही कर्तव्य है, बस पैर घुमावना, मौज मस्ती। हाँ ठीक है भाई, सब कर्तव्य है, धर्म का कर्तव्य तो अपन कोई लागता है। यहाँ पर कहते हैं उस सुरस, उसका नाम था सुरस, काल सौरिक के बेटे का क्या नाम था? सुरस। पिता के जाने के बाद में उसी काम में, उसी धर्म के अंदर उसको भी जुड़ना है, सारा परिवार उसे समझाने का प्रयास कर रहा है और कह रहे कि पिता रूपी है जो चला आ रहा हुआ बिजनेस हमें करना चाहिए। अभय कुमार ने उसे समझा करके बुझा करके उसे सेट किया, उसे बताया कि जीव हिंसा क्या होती है, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, और उसे कहा कि मैं करूंगा नहीं तो मैं खाऊंगा क्या, मेरा तो काम वही है, अगर ये मेरा धंधा, मैं धंधा छोड़ दूंगा, मुझे खाना कौन देगा? और उस समय अभय कुमार कहते कि तू चिंता मत कर, तू जिन शासन का साधर्मिक है, तेरी सारी व्यवस्था जीवन पर्यंत की मैं करके दूंगा, लेकिन तुझे ये जीव हिंसा का काम बंद करना है। कभी कभी दिल में यह ख्याल आता है कि एकाध साधर्मिक को कभी गोद लेना चाहिए, कभी एक साधर्मिक परिवार को अगर हम संभालने का प्रयास करें तो जिन शासन के अंदर कोई भी व्यक्ति साधर्मिक नहीं रहता। यहाँ पर विचार करते हुए कहते कि साधर्मिक के लिए श्रेष्ठ उदाहरण है, उसमें साधर्मिक भक्ति
और वहां पर अभय कुमार ने जीवन पर्यंत उसे समझाया बुझाया, परिवार वाले ने उसने भी समझाया और आखिर में जाकर के गुरु महाराज के पास में नियम लिया, साधर्मिक के तौर पर स्वीकार किया और जीवन पर्यंत उसकी व्यवस्था अभय कुमार मंत्री ने की कि जिन शासन के अंदर एक व्यक्ति की हिंसा कहते कि हिंसा न करे, साधर्मिक भक्ति का कर्तव्य का पालन ये मेरा भी हो जाएगा और साधर्मिक भक्ति का कर्तव्य का पालन करने का यह प्रयास। सोचिए पुण्यशाली, यहाँ पर कहते हैं कि एकत्य सर्वधर्मम सहमित वत्सलम तो एकता बुद्धि तुलाए तुलिया जो भी अतुलाई बढ़िया है। आज एक ऐसे महापुरुष की बात करेंगे जिस महापुरुष के जीवन के अंदर धर्म आराधना साधना तो रही है, चारित्र जीवन के उत्कृष्ट पराकाष्ठा तो रही है, लेकिन कहते हैं कि जिनके जीवन में साधर्मिक के प्रति का अद्भुत प्रेम अद्भुत लगाव रहा है, आज वो शायद हमारे बीच में नहीं है। ऐसे युग पुरुष, ऐसे महापुरुष गच्छाधिपति गीतार्थ वात्सल्य के दाता परम पूज्यपद आचार्य भगवान गच्छाधिपति राजेश्वरी सरस्वती महाराज क्षण मात्र का समय जीवन के अंदर कब परिवर्तन हो जाए कोई सोच नहीं सकता है। थोड़े दिन के पहले हॉस्पिटल लेकर के गए, थोड़े दिन में लगता था सबकी आशा से ठीक हो जाएंगे, लेकिन कहते काल की अवधि को कोई टाल नहीं सकता है, वो बात हम स्वीकार करते हैं। लेकिन कहते जब ऐसे जिन शासन के अंदर से ऐसे एक महापुरुष जाते हैं तो जिन शासन के अंदर बहुत बड़ी कमी होती है, बहुत बड़ी खोट गिरती है कि जिन शासन के अंदर से ऐसे महापुरुष चले। और ऐसे महापुरुष राजेश्वरी महाराज आप सब उनके नाम से जानते हैं, उनको जानते हैं, उनके स्वरूप से जानते हैं, उनके गुणों से जानने का कभी प्रयास आपने किया या नहीं किया मुझे पता नहीं है। आज सबको लगता है कि उनके पास इतना सम्राट इतना वैभव सब कुछ था, उनकी इतनी प्रेरणा इतने मार्गदर्शन के अंदर में आपने उनके जीवन की हर एक बातों में देखी, इतने सारे तीर्थोद्धार का उन्होंने तीर्थोद्धार कराया, इतने सारे कार्य के इतने सारे तीर्थ की प्रतिष्ठा कराई, सब कुछ कराया, लेकिन उनके हृदय को कभी देखने का प्रयास करना, हृदय के अंदर कितनी कोमलता थी, हृदय के अंदर कितना वात्सल्य था, हृदय के अंदर कितना प्रेम था हर एक जीवों के प्रति, और उसमें साधर्मिक भक्ति का प्रति अद्भुत प्रेम। गोड़ी जी के अंदर शांतिनाथ भगवान की 200 साल की उजवनी पूज्य गुरुदेव की निश्रा में हुई थी, और उनकी निश्रा में 200 साल की उजवनी हुई। उस समय पे सारे चढ़ावे में सब कुछ हुआ, लेकिन गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से एक बात रखी थी, आप 500 करोड़ के चढ़ावे कराओ, 100 करोड़ के चढ़ावे कराओ, देवद्र में मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे 5 करोड़ के चढ़ावे यानी कि 5 करोड़ मुझे साधर्मिक भक्ति के लिए चाहिए, जो मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के अंदर रहे हुए हर एक साधर्मिक व्यक्ति के लिए काम आए। उसके लिए मुझे दादा शांतिनाथ भगवान की निश्रा में ये कार्य मुझे करना है। और 200 साल की शांतिनाथ भगवान की भव्य उजवनी के अंदर गुरुदेव की ये वात्सल्यता, साधर्मिक के प्रति ये प्रेम, वो भाव उनके अंदर, वो हृदय के अंदर वो जलता हुआ एक दीप की तरह जलता रहा। और कहते कि वहां पे चढ़ावे हुए 200 साल की उजवनी भी हो गई, जीर्णोद्धार विवाह सब कुछ हुआ, और साधर्मिक के लिए उस समय पे लगभग 7.5 करोड़ रुपए की उपज कराई। और गुरुदेव ने उसी समय पे फरमान कर दिया कि सारे पैसे मुंबई के अंदर जितने भी साधर्मिक परिवार है उन सबको दे दिए जाए, और उजवनी के महोत्सव के उपलक्ष्य में भी मुंबई के अंदर कम से कम 3,500 साधर्मिक परिवारों के बीच में वो पैसा बांट किया गया। ये गुरुदेव की सबसे पहली वात्सल्यता, ये प्रेम, उनके गुण उनके जीवन के अंदर उतारने जैसा था, जो गुण उन्होंने अपने हृदय के अंदर रखा। समझ में आती है बात। आज ऐसे महापुरुष कल शाम को हमारे सबके बीच से चले गए, लेकिन कहते देह से भले चले जाए, स्वदेश से भले चले गए, लेकिन कहते गुरुदेव के उपकार, गुरुदेव के गुण हमारे लिए हमारे जीवन में निरंतर रहे हैं। तो ये साधर्मिक भक्ति प्रति का एक वात्सल्य उदाहरण आपके जीवन में याद रखना हो तो कभी भी महापुरुष को याद करना और विचार करना कि महापुरुष के जीवन के अंदर साधर्मिक भक्ति का कितना वात्सल्य था, और इस साधर्मिक भक्ति हमें भी हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। थेराद के अंदर अबू श्रावक की बड़ी सुंदर सी बात आती है, कहते हैं कि साधर्मिक भक्ति उन्होंने अपने जीवन के अंदर बड़ी सुंदर तरीके से साधर्मिक भक्ति अपना धन भय कर करके भी साधर्मिक भक्ति करने का प्रयास किया। मेरा साधर्मिक एक भी दुखी रहना नहीं चाहिए, मेरा साधर्मिक मेरा भाई है, मेरा श्रावक। और एक बात याद रखना, परमात्मा का शासन करोड़पतियों से चलने वाला नहीं है। परमात्मा का शासन अगर चलेगा तो इन साधर्मिक परिवारों से चलेगा, परमात्मा का शासन ये साधर्मिक भाइयों से चलने वाला है, करोड़पति से चलने वाला
नहीं है, इस बात का हमेशा ख्याल रख करके साधर्मिक भक्ति अवश्य में करनी चाहिए। कुमारपाल महाराजा का भी हमने वहाँ पे उस दिन दृष्टांत देखा था, इसलिए उसकी बात न करते हुए एक छोटी सी बात करके साधर्मिक भक्ति के कर्तव्य को समझने का प्रयास करेंगे। माटुंगा के अंदर वासु पूज्य जैन स्वामी जैन संघ उपासक शाम को 10 से 12 लोग प्रतिक्रमण करने आने वाले, शाम को रोज प्रतिक्रमण 10 से 12 लोग करने वाले, निरंतर उनकी भक्ति रोज निरंतर उनका प्रतिक्रमण चलता है। अचानक एक दिन एक श्रावक नहीं आया तो दूसरे श्रावक ने उनसे पूछा, दूसरे दिन जब मिले तब उनसे पूछा गया भाई आप आज आए क्यों नहीं, आपने इस तरह से क्यों किया, आपको आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए। और उस समय पर उस व्यक्ति ने बताया कि भाई 4-5 दिन से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है घर के अंदर और थोड़ा बिजनेस से लगा करके हर एक चीज में नुकसान हुआ है और 27 लाख रुपए भरना है। अगर मैं 27 लाख रुपए नहीं भरता तो मुझे मेरे बच्चों को घर से लेकर के घर छोड़ना पड़ेगा, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, घर बेचकर भी मुझे कैसे भी पैसे तो मुझे भरने ही पड़ेंगे, उसके बिना काम होने वाला नहीं है। इतने सालों से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, कहते कितने दिनों की प्रॉब्लम सुलटाने का बहुत प्रयास किया, बैंक में ट्राई किया, लोगों से ट्राई किया, लेकिन परिस्थिति ऐसी, इसलिए कल थोड़ा डिस्टर्ब था इसलिए मैं आया नहीं। और उसके पीछे खड़ा हुआ एक व्यक्ति ये सारी बातें सुन रहा था। उसने 4 दिन पहले ही 28 लाख रुपए की गाड़ी बुकिंग की थी और उसने जाकर के रात भर, जब रात को गया तो सोने के लिए ट्राई किया, रात भर उसे नींद नहीं आई, चिंतन करता रहा, विचार करता रहा, उसके भाव चिंतन में चलते रहे कि एक दो द्वंद्व मन के अंदर चल रहा है, एक तरफ एक साधर्मिक है और एक तरफ 28 लाख की गाड़ी है। अब उसको चॉइस करना है कि गाड़ी लेना या साधर्मिक की मदद करना। रात भर उन्हें नींद नहीं आई, सुबह फैसला हुआ, शाम को वापस प्रतिक्रमण के लिए आए और शाम को प्रतिक्रमण के लिए वो इंसान आया और उसने प्रतिक्रमण खत्म होने के बाद में उस भाई के हाथ में जाकर के एक बैग रखी और वो बैग जाकर के उनके हाथ में रखी और कहा कि ये स्वीकार करो, एक कहते हैं कि एक समझा कि आपका भाई और आपके लिए नहीं करेगा तो दुनिया में किसके लिए करेंगे। वो 27 लाख रुपए से भरी हुई बैग उनके हाथ में रख दी और वहां से चला गया। बाहर गए, दूसरे श्रावकों ने पूछा कि तुमने अभी परसों तो गाड़ी बुक कराई है और तुम्हें 28 लाख की गाड़ी लेना है और तुमने पैसे इनको दे दिए, गाड़ी कैसे आएगी। और उस समय को श्रावक ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि मेरे भाई समझने की बात है, कहते हैं कि गाड़ी तो शायद पैसा वापस कमा के गाड़ी 1 साल बाद भी ला सकते हैं, लेकिन आज मेरा एक साधर्मिक परिवार दुखी हो जाए और एक साधर्मिक परिवार आत्महत्या तक पहुंच जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। साधर्मिक परिवार चला गया, वापस नहीं आएगा, गाड़ी तो एक दिन ना सही दूसरे दिन अगले साल पैसा कमा करके ले सकते हैं। आज के जीवन उदाहरण ये दाखले है, आज के जमाने में भी ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। सोचना है, विचार करना है, कल्पना करना है। जब हमारे जीवन के अंदर हम अपने साधर्मिक के प्रति एक कर्तव्य का भाव नहीं रखते हैं, साधर्मिक कर्तव्य का अवश्य में पालन होना चाहिए। ये श्रावक जीवन के साधर्मिक भक्ति के कर्तव्य का पालन है, निरंतर कम से कम यथा योग्य शक्ति अनुसार अवश्य में साधर्मिक भक्ति हमें करनी ही चाहिए। आपने नाटक के द्वारा जो आए थे उन्होंने देखा है, आप सब तो महापुरुष से शायद कम आए थे, बाकी जो नहीं आए उनको समझने की जरूरत है कि कम से कम हृदय के अंदर ये भावना अवश्य रखनी चाहिए, साधर्मिक भक्ति अवश्य में होनी चाहिए। यहाँ पे शांतनु श्रावक का भी दृष्टांत आता है, लेकिन बाद में देखेंगे हमारे पास समय कब है और कर्तव्य हमारा महत्व का कर्तव्य, यानी तीसरा कर्तव्य समापना का कर्तव्य, समापना पर्व, समापना का पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण का सार अगर किसी में है तो वो समापना में है। पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण की आराधना साधना अगर हम करने जाए, उसका सार अगर हमें प्राप्त होता है तो समापना के अंदर सार हमें प्राप्त हुआ करता है। और शास्त्र वर्णन करते हुए कहा कि जीवन के अंदर में ये समापना अगर आपके जीवन में नहीं है, माफी देना और माफी लेना अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन जीवन नहीं है। आप कहते कि इंसान इंसान नहीं, जानवर है। समझ आज छोटी से छोटी सी बातों को लेकर के हमारे मन के अंदर गांठ बन जाती है। कहते हैं कि कपड़े में गांठ बंधे खोली जा सकती है, रस्सी में गांठ बंधे खोली जा सकती है, लेकिन एक बार अगर मन के अंदर गांठ बन गई वो खोली नहीं जा सकती। सोचना, विचार करना। टीचर ने बच्चों को रस्सी दी
और रस्सी देकर के कहा कि जितनी भी रस्सी है इसमें गांठ लगानी है। जो सबसे पहले जितनी गांठ लगा देगा वो सबसे पहले विजेता घोषित किया जाएगा। सारे बच्चों ने प्रयास किया, फटाफट सबने गांठ लगाई और गांठ लगने के बाद में वापस टीचर ने एक बात कही, अभी आपने गांठ लगा दी, सबने फटाफट गांठ लगा दी और गांठ लगाने के बाद में अब एक काम ये करना है कि आप सबको इन रस्सियों में की जितनी गांठें आपने बांधी है ये सारी गांठें जो सबसे पहले खोलेगा वो विजेता घोषित होगा। क्या हुआ, समझ में आ रही बात? और उन्होंने कहा कि सब बच्चों ने प्रयास किया, गांठ खोलने का 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। गांठ लगाना इजी था, आसान था, 1 घंटे में गांठ लग गई, 1 में 10, 20, 50 सब में लग गई। लेकिन कहते 1 घंटे में गांठ खोलने का प्रयास, लेकिन एक भी गांठ खोली नहीं। हमारा मन भी ऐसा है, हम एक दूसरे के प्रति जब मन के अंदर गांठ बांध लेते हैं ना, गांठ बांधना आसान है लेकिन गांठ खोलना बहुत मुश्किल है। गांठ आसानी से बन जाएगी लेकिन खोली नहीं जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि आप विचार करो, कहते हैं कि बड़ी सुंदर सी बात शास्त्र भगवंतों ने समापना पर्व की बात करी। जीवन के अंदर में समापना पर्व का हमें धारण करना है, समापना हमें देनी है और समापना हमें देनी है। जीवन के अंदर इस प्रयास के साथ में चलना है। वैसी ही परिस्थिति हमारी आज के समय में है। जब क्रोध आता है हम सामने वाले को देखते नहीं है, क्रोध में आकर के हम बोल जरूर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब शांत होते हैं तब हमें थोड़ा सा ख्याल आता है। लेकिन कहते हैं कि जब एक बार आपने शब्द बोल दिए अब वापस आने वाले तो नहीं है, आप कितना भी प्रयास करें। एक बार आपके शब्द का घाव सामने वाले के हृदय में लग गया, वो जीवन पर्यंत मिटाया नहीं जा सकता है। यहाँ पे कहते हैं कि 2 भाई और सगी पत्नी की बात, समापना का भाव बड़ा सुंदर सा सत्य बनी हुई घटना की बात यहाँ पर करते हुए कहते हैं कि पति और दोनों भाई परिवार के साथ में सुखी संपन्न तरीके से रहने वाले, अचानक झगड़ा हुआ, अलग हो गए। पूरा परिवार एक दूसरे का, दोनों परिवार अलग हो गया। एक दूसरे भाई को चलता नहीं एक दूसरे के बिना। जब कहते हैं कि हम बचपन में होते, छोटे होते, तो हम कहते हैं कि भाई मेरा, भाई मेरा, भाई मेरा, और जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? हाँ, क्या हो? तो छोटे होते तो तब तो आप बराबर बोलते हो कि भाई मेरा है, भाई मेरा है, और बड़े हो जाते तो तू तेरा है, मैं मेरा। ये हमारा स्लोगन हो जाता है। बातें समझ चेंज हो जाती है, भाषा चेंज हो जाती है, हृदय के उद्गार चेंज हो जाते हैं। खेदी परिवार अलग हो गए, थोड़ा समय गया। अचानक एक दिन महात्मा गोचरी के लिए ओरने गए। खेदी का गोचरी के लिए ओरने के लिए गए। महात्मा ने उनसे कहा कि भाई आपके परिवार में इतने सारे लोग हैं, आपके तो 4 ही लोग हैं, तो दूसरे हैं कहाँ पे? जब समाज के बीच में आते तो आपके 8-10 जन का परिवार आता है, सब आता है, लेकिन कहते हैं पास-पास में घर है, एक दूसरे के घर की तरफ जाने को तैयार नहीं, एक दूसरे के घर की विंडो खोल करके एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं। महात्मा गोचरी के लिए, गोचरी ओढ़ने के बाद उन परिवार वालों को लेकर के बोले चलो आज तो मेरे साथ में घर पे चलो। छोटे भाई ने कहा कि भाई मैं साहिब जी मैं आपको गेट तक आऊंगा, गेट तक छोड़ने के बाद में आप अकेले चले जाना, मैं गेट के पास में खड़ा रहूंगा, आप वापस आएंगे, अपन साथ में जाएंगे। महात्मा गोचरी के लिए ऊपर चले गए, बड़े भाई से मिले, सारी बात हुई, चर्चा हुई। गोचरी ओढ़ने के बाद वापस उन्होंने कहा, खिड़की खोलकर छोटे भाई को बुलाने का प्रयास किया। अब छोटा भाई आने को तैयार नहीं है। महात्मा वापस नीचे गए, उसे हाथ पकड़कर ऊपर लेकर के आए। ऊपर लेकर के आए, देखा तो बड़े भाई को बड़ा आश्चर्य लगा। उसको लगा ये इधर कहां से आ गया, तो भी दूसरे को बोलने के तैयार। घर के सामने आ गए, घर के अंदर आ गए, फिर भी एक दूसरे के सामने देखने को तैयार नहीं। और महात्मा ने कहा कि देखो आज मेरी इच्छा है कि तुम दोनों के हाथ से एक एक रोटी बेलना है, लेकिन पहले तुम्हारे अंदर जो ये भेर जेर है उसे खत्म कर दो, उसके बाद में हर्षोल्लास के साथ में रोटी लो। दोनों की तुतु में भी हुई, चर्चा चली, और आखिर में समय आया, छोटे भाई ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी। छोटे भाई ने आखिर में हाथ जोड़ करके बड़े भाई से माफी मांगी और कहा कि चलो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से जितनी भी गलतियां हुई उसकी मैं माफी मांगता हूं। मैंने आपके लिए अपशब्द कहे, मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपके लिए भला बुरा कहा, उन सब चीजों के लिए मैं आपके पांव में गिर करके माफी मांगता हूं, भैया मुझे माफ करो। और ये दृश्य देख करके बड़े भाई के आंख में आंसू आ गए और उसको लगा कि मैं जिस अभिमान में जी रहा था वो अभिमान सच में मेरा गलत था, मेरे इंटेंस गलत थे, मेरे विचार गलत थे। और दोनों एक दूसरे को गले मिलकर के एक दूसरे को क्षमा याचना करके इस क्षमा पर्व को महान बना।
हमेशा विचार करना कि भगवंत वहां पे दोनों के हाथ से गोचरी हो रही और एक दूसरे के मन में, एक दूसरे के हृदय में जो विचार थे, एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनावट थी, वहां पे खत्म हो गई। क्षमा देना और क्षमा लेना ये हमारा फर्ज है। प्रदूषण को सार्थक करना है तो ये सूत्र हमेशा याद रखो। कहते कि क्षमा लेना भी हमारा कर्तव्य है और क्षमा देना भी हमारा कर्तव्य है। गलती हो जाए, भूल हो जाए, माफी मांगने का अवश्य में हमें प्रयास करना चाहिए। खुद को अपराधी मानो, दोनों को नहीं। कहते कि जब भी क्षमा का भाव जगे, हृदय के अंदर क्षमा का भाव जगता है, सबसे पहले अपने आप को ये मानो कि सबसे पहली गलती मेरी। किसकी है? माफी मांगने जाओ तो दिमाग में ये ख्याल रखो कि सबसे पहली गलती मेरी है। ये दिमाग में मत लेके जाओ कि उसकी गलती है, पहले वो माफी मांगेगा फिर ही मैं मांगूंगा, उसके बिना मैं मांगने वाला नहीं हो। पहले गलती उसने किया तो पहले सॉरी वो बोलेगा, मैं पहले सॉरी बोलने वाला नहीं हूँ। सॉरी बोलना हमारा कर्तव्य है, माफी मांगना हमारा कर्तव्य है। सामने वाला माफ करे या ना करे वो उसकी मर्जी की बात है, लेकिन शुरुआत करना हमारा धर्म है। शुरुआत करना हमारा धर्म है। ये हमारे समाज का पर्व है और समाज के पर्व को सार्थक करने का सामने वाला कितना भी तिरस्कार करे, कुछ भी हो जाए, उसकी 5 बात करेंगे हम। क्षमा यानी कि क्षमा की बात करते हुए पहले नंबर पे बात की फॉरगिव, यानी कि हमेशा क्षमा लेने का प्रयास। आपकी गलती हुई, आपने माफी मांगी, आपके सबके जीवन के अंदर में कहीं ना कहीं हमसे हर एक जीव में, सृष्टि के अंदर रहे हुए जितने भी जीव है उन सबसे हमें माफी अवश्य में मांगना चाहिए। फॉरगिव यानी कि हमें माफी देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। क्या है? माफ हमें कर देना चाहिए। गलती चाहे सामने वाले से हुई हो या हमसे हुई, एक दूसरे से हुई या किसी से भी हुई, उस बात को हमें समझने का प्रयास करना है। फॉरगिव हमेशा माफ कर देना चाहिए, भले वो छोटा हो, बड़ा हो, अनजान हो या कोई भी हो, सृष्टि के अंदर कोई भी जीव क्यों ना हो। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे बात करते हुए कहते हैं फॉरगेट इंसिडेंट्स, यानी कि हमेशा किसी ने आपके प्रति कोई द्वेष भाव रखा, वेर भाव रखा, आपने किसी के साथ में भला बुरा कह दिया, आपको उसने भला बुरा कहा, आपके साथ में बुरा किया, आपका नुकसान किया, आपको गाली दी, आपको चाटा मारा, क्षण मात्र में भूल जाने का प्रयास करो। क्या करो? क्षण मात्र में भूल जाने का प्रयास करो। ये क्षमा पर्व का महत्व है। क्षमा पर्व के अंदर में और तीसरे नंबर की बात की कि फॉरगिव एग्रेशन, यानी कि क्या है? कंट्रोल। जब भी गुस्सा आता है आप कंट्रोल करने का प्रयास करो। क्या करो? गुस्सा जब आए कंट्रोल करने का प्रयास करो। माता पिता ट्रेन के अंदर जा रहे थे, बच्चा बहुत तूफान कर रहा था, दूसरे ने बोला भाई इसको समझाओ, इसको समझाओ, वो समझाने का प्रयास कर रहे और वो कह रहे गिरीश शांत हो जा, गिरीश शांत हो जा, गिरीश शांत हो जा। इतना होने के बाद भी बच्चा शांत नहीं हुआ। आखिर सामने वाले व्यक्ति ने पूछा कि आप इसको कह रहे शांत हो जा, शांत हो जा, आप इस अपने बेटे को इस तरह से रखते हो, आप अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए, आपने अपने बेटे को समझाने का कभी प्रयास नहीं किया, इस तरह से थोड़ी चलता है, इतना तूफान करेगा तो कैसे चलेगा। उसको लगा कि मैं चाहूं तो इसको सबक सिखा सकता हूं और उसने कहा कि गिरीश शांत हो जा, शांत हो जा। और सामने वाले ने पूछा आपका बेटा शांत नहीं होता है। उसने कहा गिरीश मेरे बेटे का नाम नहीं है, गिरीश मेरा नाम है, इसलिए मैं अपने आपको कह रहा हूं कि गिरीश शांत हो जा, शांत हो जा। बात समझ में आई कि नहीं? हमेशा कहते हैं हमारे बेटे के बारे में भला बुरा कोई भी कहे तो गुस्सा आता है, लेकिन कहते हैं कि कंट्रोल करने की हमें जरूरत है पुण्यशाली। इस तरह से हमें तीसरे नंबर का कर्तव्य यानी कि क्षमा का पर्व है, उससे को कंट्रोल करके हमें चढ़ावे भी लेने हैं। थोड़े समय का हमारे पास समय ज्यादा है नहीं और उस समय पे हमें समय अनुसार हमें चलना है। तो ये तीसरा कर्तव्य यानी कि क्षमा का ये कर्तव्य है। क्षमा यानी समापना, समापना का ये महापर्व है। अट्ठम तप की बात आपके यहाँ पे आएगी। अट्ठम तप हमेशा अवश्य में हमें करना चाहिए। श्रावक जीवन का एक कर्तव्य है कि अवश्य में अट्ठम तप तो होना चाहिए। खा पीकर के इस बॉडी को बहुत अच्छा बनाया, खा पीकर के इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार किया। 1 साल के गए साल के प्रदूषण से लगा के आज के प्रदूषण तक आपने जितना खाया उसका कोई काउंटिंग आपके पास में नहीं है। अत्र हस्त पुष्ट कीधु है, तैयार कीधु, बराबर घी वाली रोटी खाती है, बराबर माखन खाता है, घी है, दुनिया भर खाने, शरीर बॉडी मस्त बनाई है। तो बस हमें 8 दिन तो अट्ठम करना, उपास करना है कि नहीं करना? क्या बोलो, एक अट्ठी तो करनी है कि नहीं? विचार है अट्ठी करवा लो, चलो कोई एक अट्ठम करवा लो तो विचार है कि नहीं है? हाँ, 1 महीने में आपने कितनी रोटी खाई? हाँ, गिनती करो तो पता चलेगा। आपको गिनती करते नहीं है। 1 साल में कितना पानी पी गए?
उसका भी हमें पता नहीं है। एक साल में कितना हम खाना खा गए उसका भी हमको पता नहीं है। पर कहते कि एक साल के अंदर आपने इतना खाया तो कम से कम प्रदूषण के 8 दिन तो छोड़ो। क्या होगा बेचारा पेट रामायण मशीन है कि बड़ी थोड़ी आराम तो मिली कि चलो ठीक है कल आदमी बंद की तो बहुत दिन शांति विचार आना चाहिए पूरी सारी। यहाँ पे अष्टम के कर्तव्य की बात करें कि कम से कम एक उपास होना चाहिए, छठ अष्टम अवश्य में होना चाहिए। एक साथ नहीं कर सकते, एक एक भी करने की बात करी। एक छठ होना चाहिए, एक अष्टम तो अवश्य में होना चाहिए। ये कर्तव्य का पालन है, उसकी विशेषता हम बाद में देखेंगे। और पांचवें कर्तव्य पौषध की भी बात करी, वो पौषध के भी महत्व को हमें समझना है। लेकिन कहते हैं नाग केतु का अष्टम आप सबके जीवन में प्रचलित है। कृष्ण महाराजा जैसा अष्टम हो तो शंकेश्वर दादा की प्राप्ति हो सकती है। नाग केतु जैसा अष्टम अगर हमारे जीवन में आए तो कहते हैं इंद्र महाराजा को भी नीचे आना पड़ता है। उसकी क्या विशेषता है हम समय अनुसार देखेंगे। और पौषध की व्रत करते हुए यहाँ पे कहा कि कम से कम पौषध की आराधना साल में आप 5 तिथि ना करो, 12 तिथि ना करो, अलग बात है। लेकिन कहते कि पर्व प्रदूषण के दिनों में तो अवश्य में पौषध की आराधना करनी ही चाहिए। ये श्रावक का कर्तव्य है। श्रावक के कर्तव्य में अगर हम अपनी गिनती करते हैं, श्रावकों के कर्तव्य में हम अपने रहने का प्रयास करते हैं तो अवश्य में श्रावक के कर्तव्यों का पालन तो करना ही चाहिए। जैसे आपके कर्तव्य संसार के हैं, सारे कर्तव्य आप निभाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर बात करते हुए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि पौषध व्रत करना भी एक कर्तव्य है। इसकी विशेषता हम आगे देखेंगे। अभी चढ़ावे की शुरुआत होगी, उसके बाद में समय रहा तो ये दो का महत्व हम अवश्य समझने का प्रयास करेंगे। विशेषताएं बहुत है, सुंदर जबरदस्त है, जरूर समझने का प्रयास करेंगे।